नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से एक नए विषय के साथ। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने दोस्तों और मित्रों को भी भेजें, अपने परिजनों को भी भेजें। और उनसे भी निवेदन करें कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल गंभीर विषयों पर बात करता है। और जिसको बात समझनी है, राजनीति समझनी है, विषय समझना है, उनको इस चैनल को देखना जरूरी है। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं। आज भी हम राम मंदिर की ही बात करेंगे। राम मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई उसके ऊपर कल हमने बात की थी। कल हमने पत्रकार जयशंकर गुप्ता और राजनीतिक विश्लेषक गुप्ता जी से बात की थी, और उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर की, साफ की, और बहुत सारी नई चीजें बताई। मैं उसी विषय को थोड़ा और आगे उनकी बातों से को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करूंगा। बात यह है कि कल राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। उसका नाम तो पूरा राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट ऐसा कुछ है, क्षत्रिय ट्रस्ट मतलब। तो लेकिन मैं उसको और आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा कि कल उस ट्रस्ट की मीटिंग में चंपक राय जी, जो महासचिव हैं उस ट्रस्ट के, और जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, गोपाल राव पर कोई बातचीत नहीं हुई, या हुई तो उसे पब्लिक में नहीं लाया गया। उसके इस्तीफे पर क्या कार्रवाई हुई, ये इस खबर में भी नहीं है, और उस मीटिंग के मिनट्स में हो तो पता नहीं, क्योंकि वो मिनट्स जारी नहीं हुए। तो एक तो बड़ा सवाल यह है कि गोपाल राव को क्यों बचाया जा रहा है। अच्छा, चंपक राव और अनिल मिश्र के इस्तीफे तो हो गए, लेकिन उन पे कार्रवाई क्या हुई ये अभी तक भी नहीं बताया जा रहा है। फिर एक नए महासचिव, कार्यकारी महासचिव चुन लिए गए हैं। उनका भी कोई बहुत साफ सुथरा रिकॉर्ड नहीं है। आ, मेरे को और कुछ ये बातें करनी है, और वो ये है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज को क्यों बचाया जा रहा है। उनके ऊपर जांच, वो जांच से ऊपर क्यों है। उन्होंने स्वयं पत्र लिखा कि जांच होनी चाहिए, और चंदा चोरी तो स्वीकार नहीं है, और ये सारी बातें उन्होंने एक पत्र में लिखी। लेकिन उनको इस जांच से बाहर क्यों रखा गया, ये बड़ा सवाल है। इसी तरह से नपेन मिश्रा इस मंदिर की निर्माण कमेटी के अध्यक्ष थे, और निर्माण जो हो रहा था वो सब उन्हीं के देखरेख में हो रहा था। मेरा सवाल यह है कि नपेन मिश्रा को क्यों बचाया जा रहा है। कुछ सवाल और हैं दोस्तों, और वो सवाल ये हैं कि चंदा चोरी, ये जो चढ़ावा चोरी का जो मामला है, ये एक बहुत छोटा मामला है। इसमें ज्यादा दम नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि इसमें 1 किलो सोने की रामचरितमानस गायब है, या 200 किलो चांदी जो सिंधी समाज ने अलॉट की, वो दी, चढ़ावे में दी थी, उसकी उन्होंने रसीद नहीं दी। और ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत छोटा मामला है। छोटा मामला इसलिए है कि इसके पहले, क्योंकि ये चोरियां जो है 2021 से ही हो रही थी। कल हमने जब गुप्ता जी से बात की तो वो भी यही कह रहे थे कि चोरियां तो बहुत पहले से हो रही है, जब से राम मंदिर का फैसला आया। और फैसला जो आया वो भी एक लिपापोती ही थी एक्चुअली, क्योंकि ये मंदिर, ये वो नियमों के अनुसार या कानून के अनुसार फैसला नहीं लिखा गया था, भावना और आस्था के अनुसार फैसला लिखा गया था। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो कानून की बात करता है, आस्थाओं की और श्रद्धाओं की बात नहीं करता है।
आस्था और श्रद्धा अलग चीज है, कानून अलग चीज है। तो फैसला कानून के हिसाब से देना चाहिए था, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कानून के बजाय भगवान से पूछ करके फैसला दिया। तो ये एक विरोधाभासी बात है, लेकिन है। इसी तरह से 89 में वीपी सिंह की सरकार के समय अ, इस विश्व हिंदू परिषद को और रामशिलाएं जो इकट्ठी हुई थी कोई, उसमें 14 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। और निर्मोही अखाड़ा जो था, उनके महंत सीताराम के नेतृत्व में शायद एक ट्रस्ट बना हुआ था, राम राम निर्माण ट्रस्ट या ऐसा ही कुछ नाम था उसका। और उसमें हिंदू महासभा के देवेंद्र पांडे भी थे, विनोद बंसल भी थे। और इन सब लोगों ने को विश्व हिंदू परिषद को इनकम टैक्स ने नोटिस दिया था। वो अलग बात है कि सरकार ने फिर उस नोटिस को गैर कानूनी कहते हुए हटा दिया या उसको निरस्त कर दिया। लेकिन और ये एक बात समझने की है उसमें सबसे बड़ी, कि धार्मिक ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं होते हैं। और ये अ, चंद्रा स्वामी को भी नोटिस दिया गया था और उन्होंने उसको फेस किया। चंद्रा स्वामी भी धर्म के आदमी हैं, लेकिन वो उनको जो है चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं माना। इसी तरह से वीएचपी जो है कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार दबाव में थी और उस नोटिस को वापस ले लिया गया। अब ये जो ट्रस्ट है जिसमें चंपक राम जो है, चंपक राय जो है सर्वा सर्वा सर्वे सर्वा थे, लेकिन और मस्जिद गिराने से लेकर मंदिर बनाने तक शिलाएं इकट्ठी हुई, बहुत सारी चांदी के निर्माण किससे नाम लिखी हुई, बहुत सारी सोने से लिखी हुई, और बहुत सारी सोने की ईंटें भी भेजी गई, लेकिन वो सब का कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये एसआईटी, जो मेरे हिसाब से तो एसआईटी है ही नहीं, मतलब मेरे हिसाब से मतलब कानून के हिसाब से या लोगों के, जैसा मैंने सुना है, मैं तो कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि ये कोई एसआईटी विधिवत एसआईटी नहीं है। ये सरकार ने अपनी तरफ से, यूपी सरकार ने बना दी है, लेकिन इसके न तो इसको कोई कार्रवाई करने की इजाजत है, न ये कोई जांच का ऑर्डर दे सकती है, मतलब तलाशी का ऑर्डर दे सकती है, और न ये किसी को गिरफ्तार करवा सकती है। जबकि एसआईटी को ये सारी पावर्स होती है, जो जांच भी करा सकती, मतलब तलाशी के ऑर्डर भी दे सकती है, जो तलाशी के ऑर्डर भी दे सकती है, जो गिरफ्तार भी करवा सकती है, और रेड भी करवा सकती है। तो वो पावर इसमें नहीं है। तो वो पावर नहीं है तो फिर एसआईटी कैसे हुई? एक लीगल आदमी होना चाहिए, एक पुलिस का आदमी होना चाहिए उस एसआईटी में। ये एसआईटी तो जांच करके जो रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट भी उन्होंने एक आईएएस अफसर को सौंपी है, वो न्यायालय को सौंपनी चाहिए अगर एसआईटी की रिपोर्ट है तो इस तरह से ये एक लीपापोती हो रही है, जिसमें बड़े बड़े जो चंपक राय और अनिल मिश्र जैसे लोग हैं, गोपाल राव जैसे लोग हैं, उनको बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही, कि गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, उनको इस जांच से ऊपर रखा गया है। वो आखिर क्यों है? वो 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 जो है आखिर क्यों बाहर रखे गए हैं? नपेन मिश्रा जो 40% कमीशन के अभी आरोप हैं उनके ऊपर, वो जांच के दायरे में ही नहीं है। तो जहां एसआईटी एक ऐसी बननी चाहिए जो पूरे ट्रस्ट की ही नहीं, बल्कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है और जब से ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जब से ये ट्रस्ट बना है और ट्रस्ट की कार्रवाई शुरू हुई है, तब से लगाकर अभी तक का अगर जांच हो, और लीगल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिटिंग जस्टिस से जांच करवाई जाए, उसके अंडर में जांच हो, तो शायद इसमें कुछ सही बातें निकल सकती है। नहीं तो बस उसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। इसी तरह आप देखिए कि कल परसों वहाँ हनुमान जी की वेशभूषा में डांस कराया जा रहा था एक बीजेपी के रोड शो में लखनऊ के अंदर। ये हनुमान जी जो को आराध्य देव मानते हैं हनुमान जी को, उनकी
हंसाई नहीं है क्या? हनुमान जी इस तरह से सड़क पर डांस कर सकते हैं क्या? और क्या राजनीतिक दलों को धार्मिक प्रतीकों और देवी देवताओं की छवियों का उपयोग चुनावी प्रचार और रोड शो में करना चाहिए? क्या इससे आस्था का सम्मान बढ़ता है या धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग होता है? ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल की कोई बातचीत नहीं करता, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देता। लखनऊ के रोड शो में हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकारों से नृत्य करवाकर भाजपा ने क्या हासिल किया? यदि उद्देश्य जनता को आकर्षित करना था तो सवाल है कि क्या धार्मिक आस्था के प्रतीकों का इस प्रकार राजनीतिक कार्यक्रमों में उपयोग उचित है? भाजपा अक्सर स्वयं को सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की सबसे बड़ी संरक्षक मानती है। ऐसे में जब उसको कार्यक्रमों में भगवान हनुमान की छवि के राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बनाया जाए तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ये श्रद्धा और राजनीति का प्रदर्शन है? सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या भगवान हनुमान करोड़ों लोगों की श्रद्धा के प्रतीक हैं या फिर राजनीतिक रोड शो की सजावट का हिस्सा? तो दोस्तों, ये बातचीत थी जिसमें खास तौर से जो समिति ने जो कमेटी ने जो कल मीटिंग की, उसमें जिस तरह की लीपापोती हुई, जिसमें दो जनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए, तीसरे पे बात भी नहीं हुई, एक जने को नया कार्यकारी महासचिव बनाया गया, और लेकिन जो असली प्रश्न थे उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए ये कहना कि ये कमेटी या ये कुछ अच्छा होने वाला है या कोई एंड तक पहुंचेंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। ये सिर्फ लीपापोती है। और गोविंद गिरी और नृपेंद्र मिश्रा को जांच के ऊपर रखने का क्या मतलब है? ये बड़ा सवाल हम आपके सामने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।